जिस यूपी ने बीजेपी को दिल्ली की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया, जिस यूपी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की झोली भर दी, वहीं इस बार बीजेपी की बम्पर जीत का अश्वमेघ रथ रुक गया। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में महज 33 सीटें आई, यानी 2019 से तुलना करें तो बीजेपी ने 29 सीटें इस बार गंवा दी। वहीं समाजवादी पार्टी को इस बार 37 सीटें आई। 2019 की तुलना में इस बार 32 सीटों का फायदा हुआ। वहीं कांग्रेस को इस बार 6 सीटें मिली, जबकि 2019 में सिर्फ 1 सीट ही मिली। यानी बड़ी पार्टियों में बीजेपी का ग्राफ यूपी में इस बार काफी गिरा, जिसके बाद मंथन का दौर शुरू हो गया। यूपी में बीजेपी ही नहीं, एनडीए के सहयोगियों को भी भारी झटका लगा। जनता के खिसकने से जो सियासी भूकंप आया, उसकी वजह तलाशने के लिए 8 जून को यूपी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। देखिए, सबसे बड़ी बात जो पहला लक्ष्य था कि देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का वो सपना साकार हुआ। एनडीए गठबंधन का वो सपना साकार हुआ और मजे की बात, गठबंधन ने पहले ही प्रत्याशी घोषित करके प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ा और प्रधानमंत्री पद की जीत हुई। ये पहली चीज है। रही बात जो आप लोगों के जेहन में है कि सीटें कम आई, तो उसकी समीक्षा हो रही है, हो जाती है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रत्याशित रिजल्ट थे उस पर भी चर्चा हमको लोगों में होगी और निश्चित रूप से जो कमियां हैं उस पर आएगा, फिर आगे सुधार किया जाएगा, फिर जीत में दर्ज किया जाएगा। मंथन का दौर यही नहीं थमा। 10 जून को दिल्ली में अमित शाह से सीएम योगी मिले। उसी दिन शाम में लखनऊ में योगी ने अलग अलग विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। उत्तर प्रदेश राज्य को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों को निर्देश दिए गए हैं। उस दिशा में आज एक बड़ी बैठक है। $1 ट्रिलियन को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से गंभीर हैं और उन्होंने सारे विभाग को जो भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनको भी उन्होंने पूरी कड़ाई से संदेश दिया है कि जो समय सीमा के अंदर जो है $1 ट्रिलियन को लक्ष्य पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। सीएम योगी ने मोर्चा संभालते हुए 13 जून को कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ भी बैठक की। 14 जून को अधिकारियों को सीएम ने सख्त निर्देश दिए। साफ साफ कहा कि फील्ड में तैनात अधिकारी अपने सीयूजी फोन को 24 घंटे चालू रखें ताकि जनता की समस्याओं का निराकरण हो सके। कानून व्यवस्था को लेकर विकास के काम को लेकर आज भी सीएम योगी ने समीक्षा की। जरूरत के हिसाब से निर्देश दिए। ये मीटिंग गोरखपुर में हुई। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन बीजेपी को अभी जल्द ही अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद 9 सीटें खाली हुई हैं, जिनमें विधानसभा उपचुनाव होना है। मैनपुरी की करहल सीट, फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट, अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट, मुरादाबाद की कुंदरकी सीट, अलीगढ़ की खैर सीट, गाजियाबाद की सदर सीट, प्रयागराज की फूलपुर सीट, मीरापुर की विधानसभा सीट, मिर्जापुर की मझुआ सीट। यानी 2027 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को इन्हीं 9 सीटों पर एक बार फिर जनता के दरबार में जाना है। इन सीटों पर कहीं भी चूक बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इसलिए सीएम योगी लगातार सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए मंत्रियों, नेताओं से लेकर अधिकारियों से अपडेट